वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज़ HD। मैं हूं हारिस अली शाह गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद काशिफ अमीन से मेंबर साजी मुहिम पर तफसीली गुफ्तगू और अली जैदी की शहदादपुर आमद पर बल्दिया शहदादपुर की जनाब से कैंप रात खत्म करवाने पर बातचीत। रहीम, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंटरनेशनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पीटीआई के दफ्तर में। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद काशिफ अमीन, जो कि पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इनकी जो मेंबर्स साजी की जो मुहिम है वो चल रही है, तो इस हवाले से अली जैदी साहब ने 2 जनवरी को यहाँ आना था, तो वो कुछ वजूहात की वजह से ना आ सके। तो उनकी वजूहात जानने के लिए हम बात करते हैं काशिफ अमीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले टाइम देने का। सो नाइस ऑफ यू वकास भाई, आपने भी टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, काशिफ भाई मुझे ये बताइएगा, आपकी जो ये मेंबरशिप कैंपेन चल रही है, अभी तक आपने कितने मतलब नंबर गैदर कर लिए हैं अपने अतराफ से, सिटी से या मतलब देहातों से? वकास भाई, जो ये मेंबरशिप कैंपेन चल रही है, इसमें अब तक हम ऑलमोस्ट 10,000 के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन वो जो मेंबरशिप है, अभी हम मोस्टली हमारी मैनुअल मेंबरशिप चल रही है। इसमें यह है कि राब्ता ऐप है, उस ऐप पे हमें जो डेटा है वो डेटा को ट्रांसफ़र करना है। तो हमारे पास 30 जनवरी तक का टाइम है, अभी है हमारे पास 20 दिन। और 20 दिन में हमने अभी तक सरहाड़ी, आपके सामने आपने खुद देखा कि बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे तकरीबन 7 से 8 हज़ार की मेंबरशिप हमारी सिर्फ सरहाड़ी से हुई है। और तकरीबन लगभग शहदादपुर शहर से हम ऑलमोस्ट तकरीबन 2,000 मेंबर्स तक पहुँच चुके हैं। लेकिन हमारी अभी भी ये इस्लामाबाद मोहल्ले में आज एक हमने एक छोटा सा कैंप लगाया था, सब कैंप लगाया था। मोहसिन बोदानी साहब हैं, जिब्रान मलिक साहब हैं, नूर कुरैशी साहब हैं। ये माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं नौजवान दोस्त। तो यहाँ एक छोटा सा मोहल्ले से ही तकरीबन 200 से 300 की मेंबरशिप हम यहाँ से कर चुके हैं। ये 3-4 गलियों का मोहल्ला है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ताला ये जो 10,000 का जो अभी तक अचीव हो चुका है। हमारा टारगेट 20 टू 25,000 का है, जो सिर्फ तालका शहदादपुर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी PS 45 है, इससे करने का इरादा है। इंशाल्लाह ताला नौजवान दोस्त साथ हैं। और राब्ता ऐप पर हम 30 जनवरी तक ये सब चीज़ें जो मैनुअल चल रही हैं, ये हमें हतमी नंबर जब मिलेगा, जब हम इनको ऊपर राब्ता ऐप पर ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा सर, ये अली जैदी साहब ने जो 2 जनवरी को आना था, जो आपने उसके लिए एक इस्तकबालिया कैंप भी लगाया था, तो कोई आपने परमिशन नहीं ली थी क्या? मुझे थोड़ा बताएंगे तफसील से। वकास भाई, मेरे पास वो लेटर आज भी मौजूद है। मैं वो आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। हमारी राब्ता इससे पहले भी फ़ोन पे हो चुका है। मैं वो दोबारा भी आपको फिज़िकली दिखाने के लिए तैयार हूँ। उसमें एसी के सिग्नेचर हैं, एसी की स्टैंप है। तो उन्होंने डीएसपी को लिखा कि भाई अकॉर्डिंग टू लॉ आप इनकी जो भी मदद बनती है, या जो भी इनको आप लोग प्रोटोकॉल देते हैं या दूसरी चीज़ें, तो उन्होंने वो लेटर जो है वो फॉरवर्ड किया था डीएसपी को। अब डीएसपी साहब के पास हनीफ ब्रोई साहब हैं, और हमारे एक दोस्त हैं जो ज़ाती दोस्त हैं हमारे, उन्हीं के पास मतलब वो ऑफिशियली उसमें होते हैं। उनको भी ये चीज़ एक्नॉलेज थी कि इनके पास ये लेटर है, और जो एसी का लेटर इन्होंने हमें बताया कि मिल मिल चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली संडे का दिन बीच में था। तो संडे की वजह से उन्होंने कहा कि आप ऐसा करना कि मंडे की मॉर्निंग आप हमारे पास आ जाना। आपका प्रोग्राम है 3 बजे। आपको हम जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे उसके तहत आपको सिक्योरिटी भी देंगे, और उसके तहत इंशाल्लाह ताला जो भी हमसे हो सकेगा हम आपके साथ ताउन करेंगे। पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि पुलिस ने हमारे साथ किसी हद तक कोऑपरेट करने की कोशिश की। लेकिन रात के 4 बजे, इतवार की रात यानी कि पीर की सुबह होने से पहले पहले 4 बजे एक दफ़ा पुलिस की मोबाइल आती है। मैं उस वक्त लड़कों के साथ ग्राउंड पे झंडे वगैरह, कुछ फ्लैक्स वगैरह, हमने पूरा पंडाल सजाया हुआ था और पूरे शहर में झंडे लगा रहे थे। मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पुलिस की मोबाइल में 5-6 सिपाही थे। उन्होंने कहा कि भाई आपके पास परमिशन है। मैंने उनको वो लेटर दिखाया। मैंने कहा कि मेरी ऐसे ऐसे करके हनीफ ब्रोई साहब से भी बात हो गई है, और हम सुबह जाके डीएसपी साहब से जो चीज़ें रह गई हैं वो भी हम फुलफिल कर ये लेंगे। हनीफ साहब मेरे ख्याल डीएसपी साहब के रीडर हैं। डीएसपी के रीडर साहब हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कोई एतराज नहीं है, हमें टीएमओ ने भेजा है। तो मैंने कहा भाई टीएमओ ने क्यों भेजा आपको? कहते हैं भाई हमें नहीं पता। आप हमारे जो ड्यूटी ऑफिसर हैं अल्लाह बचाए साहब, आप उनको जो है ये फॉरवर्ड कर दें। मैंने अल्लाह बचाए साहब को व्हाट्सअप किया, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो अल्लाह बचाए साहब ने कहा कि आप पुलिस को वापस भेज दें। पुलिस वहां से वापस चले जाती है। सही है। तो मैं घर पहुंचता हूँ 5 सवा 5 बजे। तो 5:30 बजे दोबारा फोन आता है कि भाई जो है पुलिस दोबारा आ गई है, और टीएमओ साहब इस दफा खुद आ गए।
तो टीएमओ साहब का नाम? लियाकत कलोड़ो साहब जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम्म, तो वो जो है अपना वो दोबारा आ जाते हैं पुलिस को लेके। मैं विद इन 10 मिनट्स दोबारा पहुंच जाता हूँ। मैंने जाके उनको कहा, मैंने कहा सर ये मेरे पास लेटर है जावेद डायरी साहब का, और ये उन्होंने डीएसपी को लिखा हुआ है, तो मैं इंशाल्लाह ताला राब्ते में हूँ और मैं ये चीज़ें पूरी कर लूंगा। तो उन्होंने मुझे, पहला लफ्ज़ उनका ये कि आपने बल्दिया से राब्ते में हूँ और मैं ये चीज़ें पूरी कर लूंगा। तो उन्होंने मुझे, पहला लफ्ज़ उनका ये कि आपने बल्दिया से परमिशन नहीं ली। तो मैंने उनको कहा कि वाई शुड आई टेक परमिशन टू बल्दिया। मैंने आज 12 साल हो गए, मैं तीसरी दफ़ा जनरल सेक्रेटरी बना हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िले का। मैंने कहा इससे पहले शामिल कुरैशी साहब यहाँ इसी अली चौक पे आ चुके हैं। ये अली चौक तब भी बंद हमने किया था शामिल कुरैशी साहब के लिए। असद उमर साहब शहजादपुर आ चुके हैं। हलीम आदिल शेख साहब 4 से 5 दफ़ा आ चुके हैं। फिरदौस शमी नकवी साहब अपोजिशन लीडर थे, वो यहाँ पे आ चुके हैं। आरिफ अलवी साहब जब सदर पाकिस्तान नहीं होते थे, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध होते थे, वो यहाँ पे 5 दफ़ा आ चुके हैं। मैंने आज तक कभी भी बल्दिया से किसी भी चीज़ के लिए परमिशन नहीं ली। आज आप कैसे कह रहे हैं कि मैं बल्दिया से परमिशन लूँ? इस बात पे उनके साथ मेरा आर्ग्यू हुआ तकरीबन 40 मिनट तक। मैंने उनको यहाँ तक कहा, आखिर में थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हुई, मैंने उनको यहाँ तक कहा कि आप ऐसा करें, आपके अगर ज़ाब्ता अखलाक में ये चीज़ें आती हैं, हम आपके छोटे हैं, आपके हम मतलब एक नौजवान है, आपको हम अच्छा समझते हैं, आपके पास एक शहर के लिए एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, आप मुझे अपने दफ्तर लेके चलें। जो चीज़ें मेरे पास मैंने नहीं की हैं कंप्लीट, आप मेरे साथ चल के वो स्टैम्प पे हमें ले जाके, या काशिफ साहब ये चीज़ें आपकी कम है और ये चीज़ें मैं आपको करके देता हूँ, आप जाके अपना प्रोग्राम कर लें। मैंने कहा अच्छा मैसेज तो ऐसे जाता था, लेकिन यहाँ पे आके आपने जो ये उखाड़ पछाड़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे तो मैसेज ये जाता है कि आप किसी, मतलब आप किसी के जो है वो बयानिए पे चल रहे हैं, या किसी ने आपको भेजा है, आपको किसी ने फोन किया है रात के 4 या 5 बजे के पहर, आप इस टाइम पे आए हैं, तो आपको लाजिम है तो किसी न किसी किस्म की तकलीफ है। तकलीफ आपको नहीं है, तकलीफ पॉलिटिकली किसी को है, वो भी छुट्टी के दिन। वो भी छुट्टी के दिन, इतवार के दिन रात को 4 बजे 5 बजे, मतलब आपकी नींद उड़ी हुई है। आप मतलब वैसे तो देखा जाए तो हमारी तो तंजीम साजी अगर आप होने देते हैं, हमारी तो छोटी जमात थी ना, आपको क्या डर खौफ था? ऐसा क्या आपके दिल में जो है वो मतलब वो था कि ये पता नहीं क्या कर जाएंगे, कि रात के 4 बजे आपने पुलिस भेजना शुरू कर दी? मैंने कहा कलोड़ो साहब ये तो हमें तवक्को नहीं थी। यू आर मेकिंग दिस कंट्रोवर्शियल विदाउट एनी रीजन, यू डोंट हैव एनी रीजन। आपको तो हमारी सपोर्ट करनी चाहिए। अगर आप एक शहर के हैसियत से, आप मतलब एक पब्लिक सर्वेंट है ना, आपको तो हमारी सपोर्ट करनी चाहिए। आप उल्टा, आपका ये जो तरीका कार है, इससे ये लग रहा है कि आप किसी हाउस के उस पर चल रहे हो। और फिर उसके कुछ दिन बाद वकास भाई, 2 या 3 दिन बाद भुट्टो साहब की सालगिरह, 95th सालगिरह थी, उस तकरीब में आप वो लाइव वीडियोस चल रही हैं शहर के अंदर, आप देखेंगे उसके अंदर यही लियाकत कलोड़ो साहब जो है वो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं और भंगड़े डाल रहे हैं और पैसे लुटा रहे हैं। तो क्या मैसेज जाता है इस बात से कि आप मतलब पॉलिटिसाइज रहो? हमने सुना था कि भाई पॉलिटिकली जो है होती हैं, लेकिन लोग अपने अंदर रखते हैं कि भाई ठीक है मुझे फलां पार्टी की सपोर्ट है, या मुझे फलाना एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ है, सीट दी हुई है, लेकिन एटलीस्ट आप कम से कम अपने ओहदे का तो ख्याल करें। आप कम से कम खुल्लम खुल्ला जो है सियासी तकरीबात के अंदर जाके आप नोट लुटाएंगे तो लोग आपको क्या समझेंगे? इससे बेहतर है कि आप किसी हाउस को ज्वाइन कर लें, आप ये नौकरी छोड़ दें। तो आपका मतलब कहना ये है कि पहली बात तो ये है कि टीएमओ इन केस अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो पुलिस कॉल करने का मजाज है, लेकिन आपकी तो एक प्योरली तंजीम साजी की मुहिम थी, तो उसमें मतलब आपकी अपनी आरा क्या है कि उन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ किया है, या कोई मतलब आपकी तरफ से कोई लूप फॉल रह गया था? देखें वकास भाई, पुलिस तो अवाम की खिदमत के लिए, अवाम के मसलों के लिए। अगर आपके साथ कोई इशू होता है, पर्सनली भी होता है, तो आप पुलिस को कॉल करेंगे तो पुलिस आपकी हेल्प आउट के लिए आएगी, चाहे आप 15 के थ्रू करें या थाने पे करें। पुलिस का काम है कि लोगों को हेल्प आउट करना। मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने दायरा कार से बढ़कर ये सब कुछ किया। अगर वो दायरा कार से बढ़कर ना करते, मैंने इस मामले में जितने भी आपके सहाफ़ी दोस्त हैं, हमारे घाक दोस्त हैं जिन्होंने पॉलिटिकली जो है बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने उनसे डिस्कस की ये सारी चीज़ें। उन्होंने कहा कि अगर कोई मैटर था तो एसी और पुलिस के दरमियान था। अगर कोई एतराज़ात थे, कोई सिक्योरिटी इश्यूज था, तो वो पुलिस को हैंडल करना था। आपको आके डायरेक्ट पुलिस ने मना करना था कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। टीएमओ का कोई दायरा कार या दायरा इख्तियार बनता ही नहीं है। ये मेरा आपको खुल्लम खुल्ला चैलेंज है। जितनी सियासी जमातें हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके इस चैनल के तवज्जुह से, कोई एक बंदा आके ये कह दे
कि आज तक कभी कोई किसी का पॉलिटिकली कोई प्रोग्राम हुआ हो और वहां पर जाकर किसी ने बल्दिया से कोई परमिशन ली हो। जी नाज़रीन, आपने काशिफ अमीन साहब का मौक़िफ़ सुना सारे वक़ूए पे और इनकी मेंबर साजी मुहिम के हवाले से भी जाना। आप देख रहे थे के न्यूज़ HD। इजाज़त दीजिए कैमरामैन उर्वा कुरैशी के साथ उमर वकास हैदरी, शहदादपुर। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।